मर्द पर इतने अजाब डाल दिए जाएं कि लोग शादी के नाम से भागने लगे, और वही गधे घोड़े वाला निजाम हरामकारी हो जो गधे घोड़े वाला निजाम उन मुल्कों में है। गधा गधी से रिलेशन कायम करके निकल जाए, गर्लफ्रेंड रखो, उसको इस्तेमाल करो सेक्स का इंस्ट्रूमेंट बना के, और जब दिल भर जाए टिश्यू पेपर इस्तेमाल से पहले अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद डस्टबिन में फेंका जाता है, दूसरी गर्लफ्रेंड। हरामखोर लोगों ने यह पेशा इख्तियार कर लिया है, पूरी दुनिया में यही सेटअप चल रहा है। मुसलमानों का कल्चर एक बचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलियों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान जो खुद ही गर्लफ्रेंड की शायद इनमें बहुत से पैदावार हैं, वो भी यही सेटअप हमारी सोसाइटी में ला रहे हैं। और विफाकी शरई अदालत को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। इनको मैं समझा समझा के विफाकी शरई अदालत के जज से मैंने बराह रास्त भी बात की है कि तुम लोगों ने कोर्ट में जिस खुला को प्रमोट किया है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिना है, जिना है, जिना है। औरत दूसरे मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। यही बिठा के मैंने समझाया विफाकी शरई अदालत के जज को, इधर मुझसे मिलने आए थे, चाय पिलाई, मैंने कहा खुदा की कसम ये जिना को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो। लेकिन जज साहब की समझ में ये बात नहीं आई। अल्लाह की कसम विफाकी शरई अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। और ये हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे, मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रमोट करने में इस खुला के जरिए। मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के, इस कानून के से नहीं डरा। मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह, मैं बरी हूं। अब अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला ठीक है, ये सारे जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे, सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं ये। मुझे एक बात बताओ, आपको पता हो कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है जब चाहे अदालत से खुला ले ले, आदमी उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो बीवी किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? फिर गर्लफ्रेंड को भी ये राइट है जब चाहे छोड़ के चली जाए, बीवी के पास भी कोर्ट ने ये राइट दे दिया जब चाहे कोर्ट से खुला लेके चली जाए। अबे तो गर्लफ्रेंड ही रख लेता, इससे बेहतर नहीं था क्या? इन हरामखोरों को इतनी बड़ी जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है, और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की, तो तुम कुरान हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले इजमाई उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान हदीस से क्या समझा है? तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओ कि कुरान हदीस क्या है? बहुत अफसोस होता है मुझे, अहले हदीसों से यह तवक्को नहीं थी। जब मैं अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं, यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। क्या अजीब अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक़ है। तवक्कुल का मतलब अल्लाह खिलाएगा, खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी उसने ली है, ऐसे करना शुरू कर दो। टेंशन दिल से निकालो। हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा कल, बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूंगा, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, ये टेंशन लेने की नहीं है। आप कहो क्यों नहीं है? घर जाएंगे टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। उसका हल बताता हूं मैं, अभी आपको उसका हल बताता हूं मैं, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक़ है, लरुज़िक़तुम, तुम्हें ऐसे रिज़्क़ मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली, उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने हैं, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ भी नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता कि सिम्त में जाना है मैंने, बस निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहाँ से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमने देखा कौवों के गौल। असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, पता नहीं सदर से, ली मार्केट से, जहाँ के भी कौवे हैं ना। तो मैंने तो पहले समझा था कि सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहाँ से ट्रैवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहाँ शायद ज़्यादा कोई मुर्दार वर्दार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरा मचरा और ये सब चीज़ें ना, तो कौवों को मुखबरी हो गई, कौवों को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में माल अभी नहीं ख़त्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहाँ माल है। सुबह
खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है।